नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित भट्ट में आपका स्वागत है। ह्यूमन इंटरेक्शन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसके साथ किस तरह बात की जाए। कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप सभी लोगों से एक ही तरह से बात नहीं कर सकते। तो अगर हम सभी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा, और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें ह्यूमन इमोशंस को समझना होगा। इमोशंस यानी भावनाएं। भावनात्मक स्थितियां भी दो तरीके की होती हैं। एक भावनात्मक स्थितियां वो होती हैं जिनमें हम ज़्यादातर रहते हैं, इन्हें क्रॉनिक टोन कहते हैं। दूसरी तरह की भावनात्मक स्थिति होती है जिसे हम कहते हैं एक्यूट टोन। एक्यूट टोन मतलब वो इमोशंस जिसमें आदमी कुछ क्षण के लिए रहता है और फिर बाद में वो अपने क्रॉनिक टोन पे वापस चला जाता है। किसी भी व्यक्ति की क्रॉनिक टोन उसकी सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी को शो करती है। हम सभी अपनी क्रॉनिक टोन के हिसाब से अपने आसपास के एनवायरनमेंट, लोगों और कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं। इसलिए अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर ह्यूमन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमें इन भावनात्मक स्थितियों यानी इमोशनल टोन्स को समझना होगा। एल रॉन हबर्ड ने ह्यूमन इमोशंस को समझने के लिए एक स्केल बनाया जिसे कहते हैं इमोशनल टोन स्केल। इमोशनल टोन स्केल में एल रॉन हबर्ड ने इमोशंस को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के हिसाब से एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 4.0 पे एंथुजियास्टिक मतलब उत्साहित, 3.5 पे चेयरफुलनेस हर्ष, 3.0 कंजर्वेटिज्म अपरिवर्तनशील, 2.5 बोर्डम मतलब विरक्ति या उत्साह ना होना, 2.0 एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म मीन्स विरोध करना, 1.5 एंगर यानी गुस्सा, 1.0 फियर यानी डर और भय, 0.5 ग्रीफ यानी शोक और 0.05 एपैथी मतलब पूर्ण उदासीनता। इस स्केल में हम देख सकते हैं जो ऊपर के इमोशंस हैं जैसे एंथुजियास्टिक और चेयरफुलनेस वो काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी कम होती है और नेगेटिविटी इमोशंस में आने लगती है तो आप देखते हैं कि इमोशन नीचे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म, बोर्डम, एंटागोनिज्म, और यहाँ पे आप देखिए एंगर से जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी से ज़्यादा है। ऊपर के इमोशंस में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी कम है, पर यहाँ नीचे के इमोशंस में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। हर व्यक्ति हर समय इनमें से किसी ना किसी एक इमोशन में रहता है। एक व्यक्ति ज़्यादातर जिस इमोशन में रहता है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक टोन, और जब वो इन इमोशंस पे ऊपर नीचे मूव करता है उन्हें हम कहते हैं एक्यूट टोन्स। तो इस इमोशनल टोन स्केल पे अपनी स्थिति के हिसाब से एक व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोगों और कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिन लोगों का टोन ऊपर होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट और अपने आसपास के लोगों का टोन भी इम्प्रूव करते हैं। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी लाते हैं, वो लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। और जिन लोगों का इमोशनल टोन नीचे की तरफ होता है वो अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा भरते हैं और आसपास के लोगों का टोन भी नीचे की तरफ लेके आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए टोन स्केल की नॉलेज काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो फियर के इमोशन में है, तो आप इस व्यक्ति से एंथुजियास्टिक या चेयरफुल होकर बात नहीं कर सकते। अगर आप उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं और उससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको उसके इमोशन के नज़दीक आकर बात करनी होगी। वैसे ही अगर एक आदमी काफ़ी एंथुजियास्टिक है या चेयरफुल है, उसे भी आपको उसके इमोशन पे जाके बात करनी होगी। अब मान लीजिए एज अ बॉस आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। आपका एक एम्प्लॉय ज़्यादातर एंगर की टोन में रहता है, तो उस व्यक्ति से आप किस तरह बात करेंगे? अगर आप उस व्यक्ति को ये समझाना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह उसके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके इमोशन में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी नहीं। तो अगर आप उस व्यक्ति को इस तरह समझाएंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे, क्योंकि वो नुकसान की टर्म में सोच सकता है, वो नेगेटिव की टर्म में सोच सकता है, तब वो उस बात को अच्छी तरह समझेगा। और उसी तरह आपका एक दूसरा टीम मेंबर है जो काफ़ी एंथुजियास्टिक है, तो उस व्यक्ति को आप बता सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से कंपनी की ग्रोथ होगी, किस तरह से उसकी ग्रोथ होगी। तो अगर आप किसी व्यक्ति से उसका इमोशनल टोन देख के बात करोगे तभी वो आपकी बात समझेगा।
अब इस इमोशनल टोन स्केल में एक खास बात यह है कि 2.0 यानी एंटेगोनिज्म यानी विरोध के नीचे के जितने भी टोन है वहां पे किसी भी व्यक्ति से तर्क नहीं किया जा सकता। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो काफ़ी गुस्से में है? आपने उसको समझाने की कोशिश की है? आपने जब भी ऐसा किया होगा आप पाएंगे कि आप उस व्यक्ति को समझा नहीं सकते जो गुस्से में है, फेयर में है, ग्रीफ में है या एपैथी में है। केवल आप उसी व्यक्ति से तर्क कर सकते हैं जिसका इमोशनल टोन 2.0 से ऊपर है। अगर एक व्यक्ति ज़्यादातर ऊपर की टोन में रहता है और किसी कारणवश वो क्षण भर के लिए नीचे की टोन में आ जाता है, तो जिस समय वो नीचे की टोन में है उस समय उसके साथ तर्क मत कीजिए। तो उस समय आप चुप हो जाइए और जब वो बाद में 2.0 के ऊपर आ जाए तब उससे आप तर्क कीजिए, तब वो आपकी बात समझ पाएगा। अब एक और बात जानने वाली ये है कि जैसे जैसे हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, जैसे जैसे हमें विन्स मिलती हैं, हम टोन स्केल में ऊपर की तरफ जाते हैं, और जैसे जैसे हम फेल होते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफ में हमें फेलियर्स मिलते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं। अगर हम अपनी भावनात्मक स्थिति को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हम पहला कदम ये उठा सकते हैं कि जो हमारे लाइफ के जो बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं उन्हें हम छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम विन करें। मान लीजिए एक व्यक्ति अपना 25 किलो वजन कम करना चाहता है, तो अपनी विन तभी ना समझे जब वो 25 किलो वजन कम कर दे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो 25 किलो को 5-5 किलो में तोड़ सकता है। पहले 5 किलो कम करने पे उसे विन महसूस होगी, अगले 5 किलो वजन करने पे उसे विन महसूस होगी। जैसे जैसे वो विन करेगा वैसे वैसे उसका इमोशनल टोन इंप्रूव होगा। आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट कर सकते हैं और उन्हें अचीव कर सकते हैं। जैसे जैसे अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे आप विन फील करेंगे और आपका इमोशंस टोन ऊपर की तरफ जाएगा। शारीरिक व्यायाम करना, सैर पर जाना, जो लोग ऊपर के टोन पे हैं उन लोगों से बातचीत करना, अच्छा म्यूज़िक सुनना, कोई रचनात्मक काम करना, ये सभी तरीके हैं अपने इमोशनल टोन को इम्प्रूव करने के। हम इस इमोशनल टोन स्केल पे जितने ऊपर होंगे उतने ही हम खुश रहेंगे और उतने ही हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इमोशनल टोन स्केल के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पोस्ट किया है, तो उस पर जरूर जाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं किसी पर्टिकुलर विषय पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फ्यूचर में वीडियोस मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।